कभी आपने फील किया है, क्या आपका माइंड भी रात के 2 बजे भी बंद नहीं होता? एक छोटी सी बात, पर दिमाग बार बार रिपीट करता है, मैंने सही किया या गलत? वो ऐसा क्यों बोला? कल क्या होगा? आज हम बात करेंगे उनकी 6 जापानी सीक्रेट्स के बारे में, जो आपको ज्यादा सोचने से मुक्त कर देगा, बिना मेडिटेशन ऐप के, बिना थेरेपी के। बस साधारण दैनिक आदतों से। अगर आप भी अपने ज्यादा सोचने वाले दिमाग को शांत बनाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आखिरी तकनीक सबसे शक्तिशाली है। लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल मेंटल जर्नी। टेक्निक 1, इकिगाई, रीजन फॉर बीइंग। इकिगाई का मतलब होता है जीने का मकसद। जापान के लोग कहते हैं, अगर तुम्हें अपना इकिगाई मिल गया तो तुम्हारा माइंड कभी रेस्टलेस नहीं रहेगा। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं। क्या करना है? कौन सा डिसीजन सही है? इकिगाई हमें डायरेक्शन देता है। इमेजिन करो, तुम्हारा इकिगाई एक सर्कल जैसा है, जिसमें 4 चीजें मिलती हैं जो तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है, जिसके लिए तुम्हें पैसा मिल सकता है। जब ये 4 सर्कल्स एक जगह मिलते हैं, वही तुम्हारा इकिगाई पॉइंट है। और जब तुम उस डायरेक्शन में जीते हो, तो ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि हर दिन तुम्हें पता होता है, मैं किस लिए उठ रहा हूं। जापानीज टिप, सुबह उठते ही अपने इकिगाई को याद करो। एक लाइन लिखो, टुडे आई विल डू वन थिंग दैट अलाइंस विथ माई इकिगाई। टेक्निक 2, वाबी साबी, एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। जापानीज कल्चर में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, वाबी साबी, जो कहता है कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, और वही उसकी ब्यूटी है। हम ओवरथिंक इसीलिए करते हैं क्योंकि हम परफेक्ट आउटकम चाहते हैं। पर वाबी साबी सिखाता है, इम्परफेक्शन में भी पीस है। फॉर एग्जाम्पल, एक जापानीज पॉट ब्रेक हो जाए तो वो उसे किंटसुगी से जोड़ते हैं। गोल्ड के डस्ट से टूटने का निशान छुपाते नहीं, उसे हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वही उसकी स्टोरी है। जिंदगी में भी हर गलती, हर फ्लॉ एक गोल्डन क्रैक है जो हमें बेटर बनाता है। एक्सेप्ट करो अपनी इम्परफेक्शन और देखो, ओवरथिंकिंग डिसॉल्व हो जाएगी। एफर्मेशन, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं ब्यूटिफुली इम्परफेक्ट हूं। टेक्निक 3, शिनरिन योकू, फॉरेस्ट बेथिंग ओवरथिंकिंग, हमेशा इंडोर माइंड में होती है। जापान में एक हीलिंग प्रैक्टिस है, शिनरिन योकू, जिसका मतलब है फॉरेस्ट बेथिंग। इसमें आप नेचर में जाते हो, बिना फोन, बिना नॉइज के, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। बर्ड्स की आवाज, हवा की खुशबू, पेड़ों के रंग, सब कुछ आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। ओवरथिंकिंग पास्ट और फ्यूचर में होती है। शिनरिन योकू हमें प्रेजेंट में जीना सिखाता है। इवन अगर आप सिटी में हो, तब भी एक छोटी वॉक कर लो, बिना म्यूजिक के, बिना डिस्ट्रैक्शन के। सिर्फ ऑब्जर्व करो अपने आसपास, आपका ब्रेन काम हो जाएगा और सोच ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी। जापानीज प्रैक्टिस, हर वीक एक दिन नेचर आवर रख लो, जहां तुम्हारा फोन बंद रहे, सिर्फ नेचर और तुम। टेक्निक 4, काइजेन, स्मॉल कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजेन एक जापानीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, पर लाइफ में भी ये कमाल करता है। मतलब, हर दिन थोड़ा सा बेटर बनो। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम सोचते हैं, मुझे सब कुछ एक साथ बदलना है, लेकिन काइजेन कहता है, रोज बस एक छोटी सी इंप्रूवमेंट करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल है स्ट्रेस कम करना, तो आज सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन से शुरू करो, कल 7 मिनट, फिर 10 मिनट। स्मॉल स्टेप्स प्लस कंसिस्टेंसी, बिग पीस। जापान में फैक्ट्रीज में भी काइजेन सिस्टम लगाया जाता है। हर वर्कर हर दिन एक छोटा सजेशन देता है इंप्रूवमेंट के लिए। जिंदगी भी ऐसी ही है, रोज एक छोटी इंप्रूवमेंट लिखो। ट्राई दिस, हर रात लिखो, आज मैंने अपने माइंड को 1% काम कैसे बनाया। टेक्निक 5, ज़ानशिन, द स्टेट ऑफ फोकस्ड अवेयरनेस। ज़ानशिन का मतलब होता है माइंडफुल अवेयरनेस। ये कॉन्सेप्ट मार्शल आर्ट से आया है। जब समुराई अपना एरो छोड़ते हैं, वो सिर्फ टारगेट पर नहीं, बल्कि पूरे प्रोसेस पर ध्यान देते हैं। ज़ानशिन सिखाता है, एक वक्त में एक ही काम करो, पूरी प्रेजेंस के साथ। ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम एक साथ 10 चीजें सोचने लगते हैं। जापान में एक कोट है, while washing the dishes, wash only the dishes.
यानी अगर तुम चाय बना रहे हो तो सिर्फ चाय बनाना, ना कल का सोचना, ना नेक्स्ट टास्क का। जानशिन का प्रैक्टिस हर मोमेंट को सीक्रेट बना देता है, और जब तुम प्रेजेंट में जीते हो तो ओवर थिंकिंग पास्ट और फ्यूचर दोनों खत्म हो जाते हैं। मिनी प्रैक्टिस, जब भी कोई काम करो बोलो अब सिर्फ ये काम और कुछ नहीं। टेक्निक 6, हारा हचिबू, ईट अंटिल यूर 80% फुल। ये टेक्निक ओकिनावा, जापान के एक पीसफुल आइलैंड से आई है। वहाँ के लोग दुनिया के सबसे ONG लिव्ड लोगों में से हैं। उनका मंत्रा है हारा हची बू, मतलब बस 80% तक खाओ। लेकिन ये सिर्फ फूड के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी एक सिंबल है। हर चीज में मॉडरेशन रखो, चाहे काम हो, फोन हो या सोचना। हम ओवर थिंक इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लिमिटलेस थिंकिंग करते रहते हैं। हरा हचिबू कहता है रुको जब जरूरत हो, माइंड को भी डाइजेशन टाइम दो। मेंटल टिप, जब भी थॉट्स ज्यादा हो जाए बोलो हरा हचिबू, अब बस 80% थिंकिंग काफी है, और एक डीप ब्रेथ लो। कंक्लूजन, तो दोस्तों ये थे 6 जापानीज माइंड काम टेक्निक्स। काइजन रोज 1% सुधार करो। 2. ज़ंशिन, हर काम में पूरा फोकस रखो। हरा हचिबू, हर चीज में मॉडरेशन रखो। ये सिर्फ आइडियाज नहीं, एक लाइफस्टाइल है। जापान ने दुनिया को सिखाया पीस कोई लग्जरी नहीं, एक डेली प्रैक्टिस है। आज से एक चूज करो और प्रैक्टिस करो हर दिन। ओवरथिंकिंग खत्म, कैल्मनेस शुरू। अपने माइंड को मास्टर करो, वरना माइंड तुम्हें मास्टर करेगा। अगर तुम जापानीज विजडम से अपनी लाइफ में सुकून लाना चाहते हो तो आइकी करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही डीप लाइफ लेसन लेकर आते हैं।